चलिए फ्रेंड, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन मिलेंगे और ये मिक्सअप क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट के। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। तो चलिए, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ में यदि राष्ट्रपति जी को और पॉइंट देख लीजिए, राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया कि आईने ए अकबरी की लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईने ए अकबरी की लेखक कौन है, तो आपके अबुल फजल जी हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। मैंने जीएसटी का पूरा फुल वीडियो करा रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 33। तो आपको ध्यान रखना है, जीएसटी जो परिषद है वो आर्टिकल कितने में है, तो आर्टिकल 279A में है। तो इसको ध्यान में रखना है। कौन सा संशोधन, तो 101वां संविधान संशोधन, इसको भी ध्यान में रखना है। और जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके वित्त मंत्री होते हैं। और वर्तमान में कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं। इसके बाद तो बहुमत होता है वो 1/3% होता है, किसका, केंद्र का होता है। और 2/3% किसका होता है, तो राज्य का होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और जीएसटी सबसे पहले किस देश में आए, तो वो आपके फ्रांस में आया। भारत है 161वां देश जीएसटी लागू करने वाला। तो इसको भी ध्यान में रखना है। जीएसटी दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। और जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि किस में विधान परिषद है। तो विधान परिषद के बारे में पूछा गया है। तो वर्तमान में भारत में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में है। तो बिहार में है और कहाँ पे है, यूपी में है। साथ साथ महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। तो ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये आपका है अरब सागर, इसको भी ध्यान में रखना। ये आपका अरब सागर, ये आपका है बंगाल की खाड़ी है। तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो कौन सी नदी इसमें अरब सागर में गिर रही है, आपको ये पहचानना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। तो ये आपकी है ताप्ती नदी और ये आपकी है नर्मदा नदी। इसी के बीच में आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलेंगी। कावेरी नदी आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी, कृष्णा नदी यहाँ पे, गोदावरी नदी यहाँ पे, जो कि त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विजया बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके बेंगलुरु में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। और जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो इंदिरा गांधी के समय हुआ था 1969 में हुआ था। कितने बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से ऊपर थी। और दूसरा हुआ था आपका 1980 में। तो 1980 में हुआ था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ से ऊपर थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो आपके राजीव गांधी थे। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हरित क्रांति पर सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति आपकी कब आई, तो 1966 से 67 के बीच में। और ये पश्चिमी उत्तर भारत में देखने को मिलेंगे, आपके पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हुआ वो किस पे हुआ, तो गेहूँ की फसल पे हुआ। तो आप लोगों को इन बातों को ध्यान में रखना है। और साथ में साथ
किसको भी ध्यान में रखना है, तो नॉर्मन बोरलॉग जी को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है, तो आपका जो मट्टनचेरी महल है जो कि केरल में है, तो मट्टनचेरी महल को क्या कहा जाता है, डच पैलेस महल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 में कह रहा है कि किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयरन मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपके वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखना, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस की जो बैठक होती थी, अधिवेशन होता था, उसमें कभी भी अध्यक्ष के रूप में नहीं नियुक्त हुए, तो बाल गंगाधर तिलक हैं। लाल बाल पाल में सिर्फ बाल गंगाधर तिलक हैं, तो इनकी बातों को आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी जी 1915 में आए थे, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। कब, 9 जनवरी 1915 को। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और प्रथम सत्याग्रह जो किए थे वो थे चंपारण बिहार में, तिनकटिया पद्धति नील की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाहौर में बादशाही जो मस्जिद का निर्माण कराया था वो आपके मुगल वंश के अंतिम शासक जो है औरंगजेब जी, उन्होंने करवाया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। साथ में औरंगजेब ने ही क्या बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था, जो कि हूबहू ताजमहल पे बेस है। तो उन्होंने ताजमहल की तरह ही उसका निर्माण करवाया था, हालांकि ताजमहल के जैसा नहीं हो पाया। तो आपको ध्यान रखना है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो औरंगजेब ने बनवाया था, जो कि ताजमहल के जैसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको एवरीडे इंपॉर्टेंस की क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है, और उसमें कितने विषय हैं, तो टोटल, इसको भी ध्यान में रखना है, टोटल 18 विषय हैं। जो आपकी 11वीं सूची है, अनुसूची है, वो पंचायती राज से संबंधित है। तो इसको भी साथ में रख रही ध्यान कि पंचायती राज से संबंधित कौन सी है, तो 11वीं है। टोटल कितने विषय हैं इसमें, तो टोटल 29 विषय हैं पंचायती राज व्यवस्था में। इसके बाद 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आपके दल बदल विरोधी कानूनों से संबंधित है, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में मेंशन है। इसके बाद आपकी 9वीं है भूमि सुधार से संबंधित है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 8वीं आपकी अनुसूची किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है, जो कि टोटल 22 भाषाएं हैं। 7वीं आपकी राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। और 6वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है, तो 6वीं अनुसूची को आपको ध्यान में रखना है कि 4 राज्यों से संबंधित है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। तो असम है आपका, मेघालय है आपका, त्रिपुरा है आपका, और मिजोरम है आपका। तो ये 4 राज्य आप मैपिंग से याद कर सकते हैं ऐसे आके आराम से। तो ये 4 राज्य 6ठी अनुसूची से संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। तो मानव शरीर में जो पाचन तंत्र का जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका छोटी आंत है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बड़ी आंत आपके जल का पुनः अवशोषण करती है। तो जल का पुनः अवशोषण कौन करती है, तो बड़ी आंत करती है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। और पित्ताशय का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो आपके किस में होता है, यकृत में होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और संचित कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ध्यान में रखना, जो कि उत्तराखंड की गंगोत्री से निकलती है। और देवप्रयाग में उसको नाम गंगा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको देवप्रयाग है, यहाँ पर आपकी क्या है, अलकनंदा है, ये आपकी क्या है, भागीरथी है। तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आके मिलती हैं, इसके बाद आपका गंगा नाम दिया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपकी पिंडारन आती है, पिंडारन नदी आके मिलती है, तो उसको क्या कहा जाता है, कर्णप्रयाग कहा जाता है। नंदाकिनी आके मिलती है, तो उसको नंदप्रयाग कहा जाता है। और इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। तो कौन सा ऐसा जीव है जो अंडा देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मेढक। चूहा आपके बच्चे देते हैं, गिलहरी भी बच्चे देती हैं, और खरगोश भी बच्चे देते हैं। तो ये आपके अंडज नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेढक। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो भारत में सिपाही विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। 10 मई 1857 को कहाँ से,
तो आपको ध्यान में रखना है मेरठ से हुई थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 10 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, अभी हमने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, तो तमिलनाडु में नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966 से 67 के बीच में हुई थी। तो उस समय कौन सी, तो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसके बाद आपका अवकाश काल आया था कब, 1969 से 1966 से लेकर 1969 के बीच में। तो उसको भी ध्यान में रखना है। और हरित क्रांति सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो आपके गेहूं पर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई जाती, तो आपका लोहा है। तो लोहा आपके हड़प्पा सभ्यता में देखने को नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आपके तृतीय मंडल में देखने को मिलेगा, जो कि ऋग्वेद का है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो इसको मैंने पूरा डिटेल में ट्रिक बता रखा है कि प्रथम बौद्ध संगीत आपके कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो आपकी राजगिरी में हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका जो ट्रिक है वो है रवे पक। तो रवे पक है, तो रा से आपका क्या हो जाएगा, रा से राजगिरी, वे से आपका वैशाली, पा से आपका पाटलिपुत्र, का से आपका कश्मीर। तो इसको भी ध्यान रखना है। और किसके शासनकाल में होता है, अका अक में। तो अका अक है, आ से आपका अजातशत्रु है, का से काला शोक है, आ से अशोक है, और का से कनिष्क है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है